यानी आप थक जाएंगे। पूरी बाइबल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है, केवल मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य का जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा नहीं है। कारण क्यों है ऐसा? क्योंकि मनुष्य अपना स्वामी खुद बन गया। हम अपने मन के स्वामी हैं। हमारा मन हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है। जो मन कहेगा वही हम करेंगे। आप बताइए किसकी सुनते हैं? अपने मन की। क्या करते हैं? अपने मन की। और ये आपका मन जो है ना, यही आपको भवन में फंसा देता है। घूमो, कितना घूम सकते हो घूमो। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी अपने मन के कारण फंस गए, भटक गए। परमेश्वर के वचन के बिना हमारा जीवन निरर्थक है, किसी योग्य नहीं। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, कल से हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है और ये सीरीज के लिए हमने इधर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और आज संडे, ये 4 दिन हमारे ट्रांजिशन पीरियड कहलाते हैं। यानी एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जाने के लिए, स्टडी में। देखिए, जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, हाँ क्या नहीं? तो कलीसियाओं में लोग एक ही बात क्यों रट रहे हैं? सब दुआ में फंस गए, सब दुआ में फंस गए। शिक्षा नहीं है ना शिक्षा देने वालों ने शिक्षा दी, क्योंकि उन्होंने कहीं से शिक्षा ली नहीं। सेवक खड़े हुए, बिना शिक्षा के खड़े हो गए। और ये बात पौलुस ने अपनी सेवकाई के अंत में बोल दी थी, कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि तुमने फाड़ खाने वाले भेड़िया, किसमें? कलीसिया में फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे। अब आप बताइए, भाषा का इस्तेमाल जो किया उसने, पौलुस ने, ये वही भाषा जो यीशु मसीह ने शुरू में बताई थी कि भेड़ों के भेष में भेड़िए आएंगे कलीसिया में, उनसे सावधान रहना। कौन मसीही सावधान रहा? सब तो शिकार हो गए, सब उन्हीं की शिक्षा में फंस गए। कौन बाहर निकला? एक मसीही बताइए जो बाहर निकला हो। सब धराशायी पड़े हैं। मालूम क्यों? विश्वास प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जैसे शिक्षा बढ़ती है। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, उसके बाद दोपहर तक सूर्य का प्रकाश अंश अंश करके बढ़ता जाता है, और प्रकाश बढ़ता है तो उसकी गर्मी भी बढ़ती है। और दोपहर से लेकर शाम का जो दूसरा पीरियड होता है, उसमें वो घटता जाता है। पुरानी वाचा में जो महिमा दिखाई गई है वो दोपहर से शाम की वाली है कि एक व्यक्ति सेवक के रूप में ऐसे चमकता हीरो बन जाता है, और धीरे धीरे देखिए तो वो जीरो हो जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। बड़े बड़े सेवकों को मैंने राइज एंड फॉल देखा है। ये हीरो बने, लाखों की भीड़ आ गई और फिर जीरो, खत्म। पौलुस ने अपनी सेवकाई में जिन जिन कलीसियाओं को जो झूठी शिक्षाओं में फंसी थी, भरी पड़ी नया नियम भरा पड़ा है। आपकी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके पास सिरा नहीं है। बाइबल बिना सिरे के नहीं चला जाता। बाइबल में 2 सिरे हैं। पुराने नियम में जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का आरंभ हो रहा है मनुष्य परमेश्वर के रूप में, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में। उसने मनुष्य को कैसा बनाया? अपने समान, अपने स्वरूप में। तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, एक सिरा ये है। और नई वाचा में जब आते हैं, नए नियम में, यहां सिरा बदल गया। यहां मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य के रूप में, सिरा चेंज हो गया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में, वहां पे क्या है? मनुष्य परमेश्वर के रूप में। और नया नियम कहां से शुरू हो रहा? परमेश्वर मनुष्य के रूप में। अब आप बताइए कौन से सिरे से चलना पसंद करेंगे? 2 सिरे हैं बाइबल में। ज्यादातर लोग मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में इसको पकड़कर खड़े हैं। नर ही नारायण, नर ही नारायण दुनिया में स्लोगन चल रहा है, लेकिन बाइबल कंडेम कर रही है।
इंसानों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। पुराना नियम, कोई आप किसी का नाम लीजिए, मूसा, मूसा अबैंडन, यानी उसको मना था कि तुम उस देश में नहीं जाओगे जिसकी वायदा परमेश्वर ने किया। मूसा को यही रोक दिया था, यरदन के इस पार। यरदन के इस पार गया कौन था? यहोशू। यहोशू, आप कहेंगे यहोशू, मैं आपको ये दिखा दूंगा कि यहोशू भी नहीं निकल पाया। ऐतिहासिक पहलू अलग कर दिया है कि यहोशू ने कुछ लोगों को कनान में पहुंचाया था, जिसे आज हम इजराइल कहते हैं, लेकिन इजराइल आज भी अशांत है। अगर यहोशू ने उनको विश्राम में प्रवेश करा दिया होता तो आज इजराइल क्यों अशांत है, युद्ध क्यों कर रहा है? इसका मतलब शांति नहीं आई। शांति नहीं आएगी आपके जीवन में। आपका जीवन तब तक अशांत रहेगा जब तक आप यरदन पार नहीं करते। आत्मिक तौर पे बात कर रहे हैं। मसीही लोग आज अशांत क्यों है? देखिए, अशांति के चिन्ह बताएं। बहुत ज्यादा बात में प्रेयर करते हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? सब यही कर रहे हैं ना। तो आप कहां खड़े हैं? आज मसीही लोग कहां हैं? इन द वर्ल्ड, संसार में खड़े हैं। तो इन्हें क्यों नहीं शांति मिली? इन्हें एक बार में छुटकारा क्यों नहीं मिला? कोई ग्रहण नहीं करेगा, कोई ग्रहण नहीं करेगा। ये इस बात की गवाही बाइबल ही देती है। अगर परमेश्वर के विषय में या अपने विषय में कि आप कौन हैं और आप कैसे हैं, उसकी गवाही ये देती है। ये पोल खोल है, पोल खोल, ये किताब पोल खोल है। और जब ये पोल खोलती है ना, तो हमको झटका लगता है, बहुत जोर का झटका लगता है। या तो हम इस पार हो जाते हैं उस झटके से, या आप पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय। रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, अब आप ये बताइए, मसीह का बपतिस्मा या पानी के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, या किसके बपतिस्मे की बात हो रही है? मसीह का बपतिस्मा नहीं। ये पवित्र आत्मा की मृत्यु का, पवित्र आत्मा जीवन की बात करता है, मृत्यु की बात नहीं करता है। ये किसका बपतिस्मा है? नहीं, मसीह का बपतिस्मा। हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, ये पौलुस रोमियो की कलीसिया से बोल रहा है, हम लोगों से नहीं बोल रहा। तो ये डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई ना कर लीजिएगा। लोग मालूम है बाइबल पढ़ने में गलती क्या कर रहे हैं? जो पढ़ते हैं वो अपने आप को मान लेते कि हम है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को इजरायली मान रहे हैं। अरे इजरायली मानोगे तो बहुत मार खाओ, क्योंकि वो सब फेलियर में थे, तो तुम उनके साथ फेलियर में गिने जाओगे। कैसे? लोग मालूम गीत बता रहे हैं आपको, आज के युग में 21वीं सदी में मसीह का युग है, और लोग गीत गा रहे जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचें गाएंगे। तो दाऊद ने व्यभिचार भी किया था, तो हम भी करेंगे। नाचो, पाप करने के लिए नाचो। दाऊद की नकल क्यों उतार रहे हैं? वाई द पीपल आर आइडलाइज डेविड? दाऊद को क्यों वो फोकस कर रहे हैं? किसी का जवाब नहीं। हम भी दाऊद हैं, हम भी मूसा है। सेवक लोग अपने आप को, कोई मूसा कह रहा है, कोई हारून कह रहा है। अरे हारून ने सोने का रखड़ा बनाया था। वो लोग जो कर रहे थे, उनके स्वभाव में जो चीजें चल रही थी, अगर आप उनको, उनके नामों को अपने ऊपर लगाएंगे तो परमेश्वर आपको उसी श्रेणी में गिनेगा। ये को हटाओ, ये मसीह में नहीं है, ये दाऊद में है, ये मूसा में है, ये हारून में है। क्या कर रहे हैं आज कलीसियाओं में? पुराने नियम के कैरेक्टर्स को आइडलाइज कर रहे हैं, यानी उनका अनुकरण कर रहे हैं। क्यों नहीं? लोग पौलुस और तीमुथियुस का अनुकरण कर रहे हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा, हम तो बूढ़े हो गए। बचपन से लेकर आज तक हमने किसी को ये नहीं देखा कोई पौलुस को
फॉलो कर रहा हो, कोई तिमोथियस को फॉलो कर रहा हो, सब वही पुराने कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। मसीहत कहां फंस गई? सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने मसीहत को ले जाके वहीं पकड़ करने में खड़ा कर दिया। हम इसीलिए हिस्ट्री आपको दिखा रहे हैं। हिस्ट्री बहुत भयानक है। देखिए कि इतिहास चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, इतिहास बहुत खराब होता है। जब जब आप इतिहास में देखेंगे आप मायूस हो जाएंगे। और प्रेजेंट में आपको जो दिक्कत करती है वो है इतिहास। हम अपने इतिहास को मिटा नहीं पा रहे और इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। दृष्टिकोण नहीं मिलेगा, पीछे में देखेंगे तो हमारा इतिहास खराब है और हमारा मन अंदर से हमको कंडम करेगा। मन में दोष भावना होगी, अरे तुम नहीं करते, अरे ये तुम्हारे लायक, ये तुम्हारे मतलब का नहीं। पौलुस ने एक बात बोली, मेरे साथ पहले वो पढ़ी है, यहां पे कुछ लगा लीजिए, हम वापस लौटेंगे। इस चीज को बहुत ये क्लियर करना है। पौलुस ने एक बात बोली जो आपको मिलेगी पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। ये हम लोगों से नहीं बोल रहा है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया से बोल रहा है जी। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता। कौन सा सुसमाचार? जो पौलुस ने सुनाया, जो पतरस ने सुनाया वो नहीं है। करेक्ट योरसेल्फ। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीही हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, तो आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा बाइबल के साथ। इन ट्यून विद योर फेथ विद द बाइबल। अब बाइबल के साथ अपने विश्वास को करेक्ट करें ताकि आप बाइबल के अनुसार चल सकें जी। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते। पहली चीज सुसमाचार को क्या रखना है? याद रखना है। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे का हम इजराइल का खोल देंगे तो आपको पता चलेगा ये तो फेलियर में थे और हम तो पुराने नियम पढ़ के इजरायली बन गए। मसीही एक नहीं बना। सच बता रहे, एक भी मसीही नहीं, मुझे एक भी मसीही नहीं मिला। सब इजरायली मिले, शास्त्री फरीसी मिले, कलीसियाओं भरे पड़े जी। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। जो आपका विश्वास व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? अगर आप उस सुसमाचार पर स्मरण नहीं रखते। कौन सा सुसमाचार? जो पौलुस ने सुनाया था। अब फिर से वो बता रहा आगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए। मालूम देखिए आज के मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह मरा और जी उठा। ये कौन सा सुसमाचार है? ये सुसमाचार है ही नहीं कि वो मरा और जी उठा। अब बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ बाइबल क्या कह रही जी। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। ये बीच वाला पोर्शन कहाँ गया? गाड़ा गया। आजकल के मसीही ये बीच वाले पोर्शन को माइनस करके यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और अब हम मसीह में जी गए थे, तो बीच में वो गाड़ा गया वाला कहाँ गया? The true gospel means the death of Jesus Christ and the burial of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. एक्चुअली देखिए ये 3 दिन की बात कर रहा है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हम लोग क्या कर रहे हैं? उन तीनों दिनों को एक दिन में बदल दे रहे हैं। 3 दिन। अब आप याद कीजिए हिस्ट्री में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था कि जाकर फिरौन से कहो कि हमें इजराइलियों को जाने दे कि हम जंगल में परमेश्वर के लिए पर्व मनाएं और 3 दिन की यात्रा। 3 दिन के पर्व नहीं था, पर्व जो था वो आगे बताना था। परमेश्वर ने पर्व के बारे में कोई बात खोली नहीं थी। उसने कहा 3 दिन की यात्रा पर जाना है। 3 दिन की यात्रा युगों में बदल गई। आज भी मसीह लोग झूले झूठ रहे हैं, पेन मार रहे हैं और वो 3
दिन की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे इजराइली 40 साल तक घूमते रहे, 3 दिन की यात्रा कभी नहीं पूरी हुई। हालेलुया। 3 दिन की यात्रा लोगों के लिए कठिन क्यों पड़ गई? मसलहत है ये रहस्य है, और इसी रहस्य को पूरी बाइबल से ही खोलना है। और ये परमेश्वर ने लोगों के सामने ये पुस्तक रखी और छोड़ दिया ना, पुस्तक रख के नहीं छोड़ा। क्या परमेश्वर ने हमको सिर्फ बाइबल दे दी कि जाओ इसे पढ़ लो और इसी से मसीह जीवन जी लो? हाँ, शायद पवित्र आत्मा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा यानी खुले में काम नहीं करेगा। तो कलीसिया, आज लोगों ने कलीसिया को हटा दिया। और सुनते जाइएगा, कलीसिया से कट ऑफ होने का मतलब मसीह की देह से कट ऑफ, और इसका मतलब वो बरियल वाला पार्ट गया। हमें बरियल की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पापा के लिए मर गया और ईस्टर वाले दिन हम कहते हैं कि हम जिंदा है, लेकिन हम आर्थिक तौर पर मरे हुए, शारीरिक तौर पर जिंदा नहीं। हम सच्चा पुनरुत्थान हमें मालूम नहीं, मसीह में पुनरुत्थान है क्या चीज। हाँ पढ़िए। और पवित्र शास्त्र के अनुसार देखिए, दिन की बात कर रहा है, सुसमाचार में दिन चल रहा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अब देखिए, 3 दिन की बात है ना, 3 दिन की बात। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया। अब फिर आ जाइए रोमियो 6 में, रोमियो 6 3 पद। क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। ये रोमियो की कलीसिया को रिमाइंड करा रहा है, उसको बता रहा है कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसकी मृत्यु का? कि हम उसके साथ मर गए। कहां मरे? यीशु मसीह में मरना जरूरी है। कैसे? इसी को समझना। इसके बिना पुनरुत्थान होगा नहीं। ये बरियल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यही तो मिस कर रहे हैं आज कलीसिया, यही तो फंस गई। कोई नहीं कहता हम उसके साथ गाड़े गए। सब स्टेज लगा के संसार में प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये हम मसीह की कलीसिया हैं। यार ये बताओ, मसीह की कलीसिया प्रदर्शन कैसे कर सकती है? आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। जो आज मसीहत में हो रहा है ना, ये मसीहत नहीं है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार ये मसीहत नहीं है। और अगर बाइबल के अनुसार हम कह रहे हैं मसीहत नहीं है, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यानी होली ट्रिनिटी के अनुसार ये मसीहत नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले ये बताया था, 3 क्रूस बताया था कि नहीं बताया था? किसी को याद है? कौन सी क्रूस? लोग क्रूस पहने हुए हैं? नहीं, क्रूस का निशान, कपड़ों पे क्रूस का निशान, माथे पे क्रूस का निशान। हाँ, लोग क्रूस का निशान लेकर घूम रहे हैं। प्रश्न ये है, शैतान बड़ा खेलेगा आपसे। आप प्रतीकों को पकड़ेंगे, वो प्रतीकों में फंसा देगा। सिंबल नहीं है। शैतान को ये मालूम है कि वहां 3 क्रॉस थी, मसीही लोगों को नहीं मालूम। दे डोंट नो देयर आर 3 क्रॉसेस ऑन गोलगोथा। गोलगोथा की पहाड़ी पर 3 क्रूस थी। एक क्रूस तो हमारा उद्धारकर्ता की थी, एक क्रूस वो डाकू था जिसने पश्चाताप नहीं किया, और एक वो डाकू था जिसने पश्चाताप किया था। जब कोई क्रूस धारण करते हैं, तमाम लोग घूम रहे हैं क्रूस लगाए, उस क्रूस पर ये नहीं लिखा है किसकी क्रूस है। पहनने वाले को खुद ये मालूम होना चाहिए किसकी पहने। जैसा पहनने वाले का स्वभाव होगा वो उसी की क्रूस है। परमेश्वर आपके स्वभाव के आधार पर आपको या आपके हृदय को जांचता है, वो ये क्रूस व्रूस नहीं देगा कि आपने क्रूस पहन ली। हालेलुया। बहुत बार आप देखेंगे मसीही लोगों की यानी बचकानी हरकत, कहीं पर कुछ इविल पावर जैसा लगेगा तो वो क्रूस लेके खड़े हो जाएंगे।
उन्होंने शायद बाइबल को नहीं पढ़ा है। याकूब ने इस विषय में बताया, यदि तुम ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक ही है तो अच्छा करते हो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, थरथराती है, वो मसीह से थरथराती है। ये तुम भौतिक क्रूस लेकर खड़े हो तुमको कोई फर्क नहीं, ये तो क्रूस का अर्थ भी नहीं जानता। जब आप क्रूस का, आपकी जिंदगी मसीह में है कि नहीं, इसका निशान क्रूस नहीं है, तो फिर क्या है? प्रमाण, फल, आत्मा के फल किस मसीह में है? आपको कभी किसी में दिखाई दिए? मुझे तो नहीं दिखे। ऐसा कौन सा डिनोमिनेशन है जिसमें मैं नहीं गया? आज से प्रीचिंग में बहुत साल हो गए, हर डिनोमिनेशन में जाके प्रचार किया, लेकिन वहां की आत्मिक दशा भी प्रभु ने हमें दिखाई कहीं नहीं। सब ऐसे ही है, सब अपनी रूढ़ियां बनाकर चल रहे हैं जी। 3 क्रूस दिखाई, तीनों का अर्थ अलग अलग है, और लोग खाली क्रूस पहने। क्वेश्चन ये किसकी पहने हो? शैतान पहचानता है और प्रभु भी पहचानता है। वो जो नहीं पहचानता वो लोग, पहनने वाला और उसे देखने वाले, ये लोग नहीं जानते क्रूस किसकी है। हालेलुया। इसी प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर त्रिएक है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रकाशित वाक्य का समय आने दीजिए, बहुत नजदीक है, हम लोग लगभग उसमें एंटर कर चुके हैं। शैतान की त्रिएकता भी आपको मिलेगी, ट्रिनिटी ऑफ सेटन। जैसे गॉड द फादर है, वैसे ही लूसीफर है, वो मानव मूल से नहीं है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य मूल से, वैसे ही एंटी क्राइस्ट भी मनुष्य मूल से। और जैसे पवित्र आत्मा है, इसकी डुप्लीकेट है झूठ की आत्मा। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनीकियों में कि परमेश्वर एक बहुत भयानक, ग्रेट डिल्यूशन, इंग्लिश में लिखा है, एक भयानक भ्रम देख देगा, भ्रम की आत्मा को, पावरफुल स्पिरिट एट द एंड टाइम, कलीसियाओं को जजने के लिए। कहां सच्चे मसीही है? और मैक्सिमम लोग उसमें लिपट जाएंगे। अभी मैंने कल जो वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, अभी उसका आगे के पार्ट्स खुलना बाकी, लेकिन उससे पहले बीच के कुछ चीजें क्लियर होनी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी ट्रिनिटी ऑफ सेटन। तो जो लोग ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, यहां फिर एक क्वेश्चन उठता है, कौन सी ट्रिनिटी में विश्वास करते हो? पवित्र ट्रिनिटी या अपवित्र त्रिएकता? दो है। आजकल के मसीहों को एबीसी नहीं है। अच्छा, हमने तो कभी सुना नहीं, हमारे पैसा ने कभी बताया ही नहीं। पैसा को मालूम होगा तभी तो बताएंगे। वो तो धुआं में लगवाएंगे, धुआं में लगाएंगे। जब कोई ना कर सको, लोगों को बिजी कर, चलो जाओ दुआ करो। दूसरी बात, पैसा बहुत दुआ की, अब आंसू से करो, आंसू से करके आ गई, अब तुम होल नाइट प्रेयर करो, फिर वो कर भी फास्टिंग प्रेयर करो। ये तो ये सब कर चुके हैं, किसी को जरूरत नहीं होता, तो हम जी बन जाते हैं। वही कैरेक्टर हम बनते हैं जिस कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके कामों के आधार पर न्याय करूंगा। कौन क्या कर रहा है और उद्देश्य क्यों कर रहा है, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, आपने सुसमाचार नहीं सुना इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, या सुना विश्वास नहीं किया इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे आज सुन लीजिए पौड़ी का सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन 3 दिन हुए। पहला दिन क्रूसिफिक्शन, पाप का प्रायश्चित, उसके बाद गाड़ा देना। आपको एक बात बताएं, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की जब बॉडी को उन्होंने ग्रेव में रखा था तो उसकी आत्मा कहां थी? अधोलोक में। क्या कर रही थी? आज की हम दिखाएं, आज भी यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में उतर के सुसमाचार सुना रही है। सोशल मीडिया में देखिए, जहां सारी गलत हरकतें चल रही हैं, वहां पर देखिए आप
प्रचार भी हो रहा है, वहां पर वचन उतरा हुआ है। लोग कहेंगे अरे इतनी गंदगी में, हाँ यीशु मसीह लोगों को उतरा आत्मा में, शरीर में नहीं। तो उसकी देह कहां है? अरे कलीसिया तो उसकी देह है। कलीसिया जो है मसीह की देह है ना, मसीह की देह। तो मसीह की देह में जो मसीही लोग हैं, ये काहे के लिए हैं? इन्हें गुप्त होना चाहिए ना, संसार में प्रकट नहीं होना चाहिए। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? आप देखिए, जो कलीसियाएं अपने आप को, इसको कल्चर को देखिए, आप हिंदू कल्चर में जाके देखेंगे, जो दुल्हन होती थी वो घूंघट में होती थी, पवित्रता की निशानी है, और सबके सामने उघाड़े मुंह नहीं जाना है, घूंघट होता था दुल्हन के। क्या मसीह की दुल्हन नहीं है कलीसिया है, जो घूंघट उघाड़ के सबके सामने, हाँ, स्टेज पर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या ये कलीसिया हो सकती है? मसीह की देह, यानी बलियन वाला पार्ट हटा दिया गया है सुसमाचार से। ये पौलुस का सुसमाचार बता रहे हैं, और यही सच्चा सुसमाचार है। इस पर विश्वास नहीं किया किसी ने बलियन में। यीशु मसीह का आत्मा अधोलोक में, देखिए आज कितने गंदे गंदे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी आपको मसीह का प्रचार मिलेगा, हो रहा है। क्यों हो रहा है मालूम है? वहां पर भी कोई ऐसे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, कोई ध्यान से सुनता नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हर कान बस सुन ले मसीह का, माने ना माने उसकी मर्जी है। न्याय के दिन कोई ये नहीं कह सकता हमने नहीं सुना, इसलिए किया जा रहा है। हालेलुया। जब न्याय आएगा तो नो एक्सक्यूज। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में एक एक्सक्यूज था। वो एक्सक्यूज यह था कि पुराने समय में लोग, इतना ऑडियो वीडियो नहीं था, सूचना की क्रांति नहीं थी, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो मालूम क्या था? लोग पुस्तकें पढ़ते थे, परमेश्वर को जानने के लिए अध्ययन करते थे, और वो अध्ययन पढ़े लिखे लोग करते थे। जो बेचारे अनपढ़ होते थे उनके लिए एक्सक्यूज था कि हमें तो मालूम नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो परमेश्वर ने कहा उस युग तक मैं ठहरूंगा जब ऑडियो वीडियो सबके हाथ में आ जाएगा। आज बताइए, आप नरक की गतिविधियां मोबाइल में, यू आर बिजी इन द अधोलोक की फाटक है ये, इसमें आप बिजी हैं। परमेश्वर के वचन का प्रभाव आप पर होगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि आप इसमें बिजी हैं, तो आपको परमेश्वर का वचन अच्छा भी नहीं लगेगा। वो कड़क बात करेगा, चोट पहुंचाने वाली, आपको हर्ट हो, और ये बातें आपको पसंद नहीं है, यानी ग्रहण योग्य नहीं। ये बरियर वाले पार्ट को केंद्र में रखिएगा। आज आपको विश्राम के बारे में बता रहे हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार कर उसको ग्रेव में रखा गया, क्योंकि वो कौन सा दिन था? नेक्स्ट डे। और आपको मालूम है यहूदी तरीका, आप देखिए यहूदियों के दिन, हम लोगों के दिन होते हैं रात के 12 बजे से दिन के 12, ये पहर माना जाता है ना? लेकिन यहूदियों ने सूर्यास्त और सूर्योदय ये दिन माना जाता था। यानी फ्राइडे के सूर्यास्त से लेके सैटरडे के सूर्यास्त तक सबत का दिन है, डे ऑफ रेस्ट, सूर्यास्त से सूर्यास्त। अब आपको ये ड्यूरेशन पता चलेगा कि ये सूर्यास्त से शुरू हुआ, रेस्ट सूर्यास्त तक चलेगा, उसके बाद डे ऑफ रिजरेक्शन आएगा, भोर का तारा उदय होना। कुछ पॉइंट आप लोग पकड़ गए होंगे, अगर नहीं पकड़े तो इसमें स्टडी में पकड़ेंगे। अब आप इसको आगे पढ़िए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी उठा नहीं। अब बताइए आप लोग क्या विश्वास करते हैं? गलत विश्वास है ना? यीशु मसीह मरा और जी उठा, दफन वाला गायब कर देते हैं, जिलाया गया। somebody who did this, he is God the Father, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit। पूरी ट्रिनिटी काम कर रही है इसमें, होली ट्रिनिटी।
आत्मा के द्वारा जिलाया। जी, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए, हमारा पुनरुत्थान कहां से शुरू होगा? सूर्योदय जिसको बोलते हैं। हमारा चाल चलन बदलेगा। कैसे बदलेगा? पौलुस इससे पहले, ये जहां पे एवोनियम है ना, पौलुस ने यही सब समझाते समझाते वो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में गया तो इजराइल का इतिहास दिखाया कि सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल किया, और वो चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। फिर भी परमेश्वर बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे जंगल में मर के ढेर हो गए। इन बातों से ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी ताकि जैसे उन्होंने किया हम लोग ना करें। कलीसिया को वहां से दिखाया जा रहा है। आज कलीसिया में लोग बपतिस्मे के बाद आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन, आत्मिक जल, पवित्र आत्मा, और उसके बाद भी जैसे उन्होंने व्यभिचार किया, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा की, जैसे उन्होंने सब गलत काम किया, आज सब कर रहे हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये तो रिलीजन हो गया, वो तो रिलीजन बना दिया, लेकिन ये रिलीजन है नहीं, ये है वे ऑफ सैल्वेशन। उस वे ऑफ सैल्वेशन को उन्होंने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीज कर दिया, बस ये करते हैं। हम आपको सब बताएं, मसीही जीवन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको एक टिप्स देंगे, ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये फॉल्स है। मसीही जीवन में केवल एक ही तरीका है, मरना। मसीह जब हमारे पापों के लिए मर गया तो हमें पापों के लिए मरना है। तो पाप के लिए कौन मरा? मसीह को छोड़ के, और वो भी हमारे पापों को लेकर मर गया, और वो मर गया और हमारे पाप में जिंदा खूब एंजॉय कर रहे पाप से भरा जीवन। और पापी व्यक्ति हालेलुया बोले इसका मतलब उद्धार नहीं है, धोखा मत खाइएगा। पापी को तो जो आप बोलना सीखा तोते हैं सब, जो तुम बोलोगे वो बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हमारे यहाँ पला सब बोलता है, हालेलुया बोलता, प्रेज द लॉर्ड भी बोलता है, जय मसीह की भी बोलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलने लगे उसका मतलब उद्धार पा जाए, तो कलीसिया लोग तो ये तो धोखा खाते हैं, क्योंकि जो धोखा देता है वही धोखा खाता है। हम देते नहीं है, तब खाएंगे। जी, कुछ समझ में आया? एक पद निकालिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 पद। इंग्लिश में भी हो सके तो इंग्लिश में भी निकाल लीजिए। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ ही लेते हैं, और उनके कार्य उनके साथ होंगे। ये देखिए, यहां पर जो बात बताई जा रही है प्रकाशित वाक्य में, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। अब ये फिजिकल डेथ की बात नहीं है, क्योंकि ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका मतलब है जो प्रभु मसीह की देह में, कलीसिया में पापों के लिए मरकर और मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। कौन इस श्रेणी में आता? आज किसने इन बातों को फॉलो कर लिया? कोई नहीं। सब अपने मन के राजा हैं, सब अपने मन की जिंदगी जी रहे हैं और प्रभु प्रभु कर रहे हैं। वो धोखा नहीं खाएगा, सच बता रहे हैं आपको, वो धोखा नहीं खाएगा। आपका दिल आपको धोखा देगा। बिल्कुल सही लिखा, परफेक्ट है। और ये लाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपके दिल को यानी उद्धार पाना ही एक रास्ता बचा है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो रिलीजियस वे, ओनली द वे ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। कोई धार्मिक रास्ता नहीं है, बचने की कोशिश कभी ना कीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28-29 पद पढ़ दीजिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कठिन बात क्या है? उसके पास आओ। कहां बुला रहा है? कलीसिया में।
देव बुला रहा है, मेरे पास आओ, और इंसान कहां भाग रहा है? देव मना बुला, प्रभु हम आ नहीं पाएंगे, हमारे पास की नहीं है। हाँ, दूर से बोलो ऑनलाइन भेज दो, हम तो उसमें जब तुम उसके पास नहीं आओगे, प्रभु के पास आएंगे, तभी तो प्रभु आपके जीवन में कुछ करेगा। वो आपको स्पर्श करना चाहता है, और जब आप पास नहीं आएंगे तो दूर से वो अपनी फोटो नहीं दिखाएगा, और आप दूर से वचन को केवल कानों से सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, 10 निकालेंगे, फिर दूसरे वही थोड़ी देर बाद आप देखिए वचन सुनने थोड़ी देर बाद वही बातें बोलेंगे, वही हरकतें करेंगे, क्योंकि आप उसकी देह में नहीं आते। और ये देह में ना आने के 1000 बहाने, वो बचने का कोई रास्ता नहीं। आई एम सॉरी, क्योंकि लोग अक्सर मुझसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि अगर हम ना आए, हम कहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन होगा कुछ नहीं, आप करके देख लो। नुकसान किसका होगा? ना आने वालों का नुकसान है, और आने वाले को ही फायदा होगा। ये गांठ बांध लीजिए। और इसके लिए आपको देखिए, हम आपको, आप अगर ये कहेंगे कि हम चल नहीं सकते, हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारे साथ वो प्रॉब्लम, फिर मैं बाइबल आपके सामने खोल दूंगा। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, मेडिकली आप देखिए 12 साल से जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही, उसका एंडमिक कितना, एचबी लेवल कितना होगा? मेरे ख्याल से 3 और 4 ही होगा, अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे पहुंची थी उसको स्पष्ट करने के लिए? विश्वास। वो जब आ सकती है, अब बताइए इसके आगे कौन ऐसा कहेगा कि हम नहीं आ सकते? आपको उसके लिए अपने मन को तैयार, क्योंकि आपका मन राजा है, आप अपने मन की सुनते हैं। आप परमेश्वर के लिए आपका मन तैयार नहीं होता है तो आप कोई ना कोई एक्सक्यूज करते हैं। हालेलुया, बच नहीं सकते जी। यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहा है? वे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए असंभव है, कर नहीं पाएंगे। ये परिश्रम पूरी बाइबल में आपको पुराने नियम में मिलेगा जो लोगों ने किया, और इसी परिश्रम के विषय में वो कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढने का बहुत परिश्रम कर रहे हो, तुम पहाड़ों पे ढूंढ रहे हो मुझे, सृष्टि में ढूंढ रहे हो मुझे, लेकिन तुम मुझे पा नहीं रहे हो। परिश्रम करना बंद कर दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें परमेश्वर से मिला दूंगा। हालेलुया। तब ये बताइए कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु की शरण में जाओ, वो हमें मिला देगा पिता से? तो आपका क्या परिश्रम रहा? फिजिकली आपको कुछ नहीं करना, तो ये डेड पोजीशन हुई कि नहीं? विश्राम का मतलब क्या होता है? स्टॉप एवरीथिंग यू आर डूइंग। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए तुम जो प्रयास कर रहे हो छोड़ो। इसमें प्रार्थना भी आ गई। आज कलीसियाओं में दे दनादन प्रार्थनाएं चल रही है, सुसमाचार नहीं जानते ना। अरे विश्राम, अब हम आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल व्यू दिखाते हैं विश्राम का। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, 20 अध्याय में 8 पद से पढ़ेंगे 12 पद तक, 8 पद से 11 पद तक, 8 से 11। तुम विश्राम दिन को, ये देखिए यहूदियों को बोला गया था, इस्राएलियों को बोला गया था, अब्राहम के वंशज, वाचा के अंतर। देखिए परमेश्वर हमेशा उन्हीं से बात करता है, पुरानी वाचा में तो उन वाचा के लोगों से बात करता है। नेवर कनेक्ट यू एट द प्लेस, एक जगह पर अपने आप को कनेक्ट ना करें। यही तो एरर है। जो झूठे शिक्षक होते हैं, जो झूठे प्रचारक होते हैं, वो उधर के उधर खिचड़ी पका लेते हैं। वो आपको आधा यहूदी और आधा मसीही, जैसे 2 भाषाएं हैं ना, हिब्रू और ग्रीक, इसको मिला दी जो रहती अरेबिक, खिचड़ी बना लेते हैं, हाइब्रिड। आज जो मसीहत दिख रही है वो हाइब्रिड हो गई। 2 चीज एक साथ मत बोलना, ये परमेश्वर ने बोला ना व्यवस्था में, एक खेत में 2 प्रकार के बीज में दोनों 2 टाइम्स, तो परमेश्वर 2 चीजों में एक साथ, ये खिचड़ी नहीं पकाता। तो खिचड़ी कभी ना पकाएं बाइबल पढ़ते समय,
और जो लोग अपने आप बाइबल पढ़ेंगे, हमसे लिख के लेंगे कि आप खिचड़ी पका लेंगे अपने मन में, आपके मन में खिचड़ी पक जाएगी। अपने ना इधर इस पार के होंगे ना उस पार होगा, पर वो कहेगा नहीं तुम उधर जाओ, वो कहेगा नहीं तुम उधर जाओ, तब किधर जाएंगे बताइए? आधे शास्त्री और आधे मसीही, आधे फरीसी आधे मसीही, कहां जाएंगे? ना वो ग्रहण करेगा ना वो ग्रहण करेगा। जी इसको पढ़िए। तो ये उन लोगों से बोला गया था कि तू विश्राम दिन को, ये 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है, पवित्र मानने के लिए क्या करना था? सिर्फ स्मरण रखना था कि ये डे ऑफ रेस्ट, कीप इन माइंड द डे ऑफ रेस्ट, यानी सैटरडे का दिन अपने दिमाग में फिक्स रखना कि ये डे ऑफ रेस्ट है, यानी इस दिन कोई परिश्रम नहीं करना, फिजिकल वर्क नहीं करना। हालेलुया, फिजिकल वर्क नहीं करना मना किया जा रहा था। और लोगों ने देखिए फिजिकल वर्क करने के बहाने ढूंढ लिए। हाँ, इस फिजिकल, इस सैटरडे के दिन, सबत के दिन, इसको एक्चुअली बोलते हैं सबात, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सबात। इस दिन में आप क्या नहीं कर सकते थे? आप इनकम के लिए कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन आप अपने जानवरों को पानी पिला सकते थे, इसको भी काम कहते हैं। अपनी खाट को खड़ा कर सकते थे, यानी ये तो ऑर्डर में करना ना चाहिए, तो आप कुछ काम अलाउ थे जो यानी एसेंशियल वर्क थे वो आप कर सकते थे, लेकिन आप इनकम के लिए कोई काम नहीं कर सकते थे, कमाई का कोई काम नहीं कर सकते थे। अपना सब बिजनेस बंद कर दो, अपनी सब जॉब बंद कर दो, डे ऑफ रेस्ट, एक दिन पूरा रेस्ट लो। लोगों ने क्या किया? हम अभी ओल्ड टेस्टमेंट में ही है, अभी हम न्यू टेस्टमेंट में ही है। लोगों ने क्या किया? इस दिन का उल्लंघन कर दिया, इस दिन का उल्लंघन किया। कैसे उल्लंघन किया? आज हमारी दुनिया में सैटरडे का दिन रेस्ट का दिन नहीं है, सब बिजी है, सब बिजी है, सब बिजी है, सब काम में लगे हैं, सब बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उससे नतीजा क्या हो रहा? आप 6 दिन आगे पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। परमेश्वर यहाँ पे कुछ फिजिकल लॉ दे रहा था। 6 दिन तो परिश्रम करेगा, 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। आगे बढ़िए। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिवस को, इस दिन को आशीष दी, और आज करके लोग अपनी आशीष खो हुए। लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब समझते हैं ना? लैप्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे लैप्स को? लैप्स, LAPS, किसी चीज में गैप आ जाना, यानी नहीं करना। जैसे आप LIC की किस्त दे रहे हैं, अभी में 2 किस्त 3 किस्त एक छूटेगी ना, तो उसके बाद एक के बाद कई एक छूट जाएगी, फिर उसको रिवाइव कराना पड़ता है। हाँ क्यों ना? ये बात तो हमको नहीं, क्योंकि पैसे का मामला ना, ये समझ में आ जाएगा। तो यही एग्जाम्पल लो, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे EMI कर्जे की, लोन की, और अगर एक किस्त छूटती है तो आपका तो एक के साथ अगर 3-4 छूट जाएंगे आपके, जब तक माइंड मेकअप करेंगे या फिर डबल देंगे, डबल के बाद तेरह जाती है, फिर वो कर्जा बढ़ता जाता, ब्याज पर ब्याज लग जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को लैप्स बोलते हैं। लैप्स में फंसेंगे। हालेलुया। सबत का दिन स्मरण में रखना, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी। और आगे क्या लिखा है?
उसको पवित्र ठहराया, आशीष दी और पवित्र ठहराया। जब आप इस दिन को पवित्र बनाए रखेंगे तो आशीष मिलेगी, और अगर आप इस दिन को पवित्र नहीं बनाएंगे, पवित्र बनाने का मतलब क्या है, आप इस दिन का पालन करेंगे, रेस्ट का पालन करेंगे। आपको मालूम है 6 दिन आप काम करते हैं तो 6 दिन परमेश्वर ने अगर कहा, हमारे रचने वाले ने, हमारा जो बनाने वाला है उसने कहा कि तुम 6 दिन खूब काम करना और 7वें दिन एक दिन का रेस्ट लेना, 24 आवर्स। किसी की गाड़ी हो, किसी की गाड़ी हो तो वहां से हटा ले, बाहर से काम चल रहा है क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है। ये चीजें पहले से समझनी चाहिए क्योंकि देख रहे हैं। एक्टिवा है, हाँ। जिसकी भी यहां पे खड़ी है इस गली में वो बाहर कर ले, एकदम बाहर। जी, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। नहीं, आगे बढ़ गए हम, कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे ना। परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी, आज लोगों को आशीष क्यों नहीं मिल रही? हुक्म कोई नहीं मानता, परमेश्वर का हुक्म कोई नहीं मानता। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस, क्या करें हम तो जॉब में हैं। चलिए, परमेश्वर ने इस चीज को ओवरलुक कर दिया है। गुड न्यूज यही है, अब परमेश्वर ने हमको डे ऑफ रेस्ट को कन्वर्ट कर दिया, आगे बढ़ गया, क्योंकि इसका समय ओल्ड टेस्टमेंट में था। इसको याद रखना था, 24 घंटे का एक रेस्ट। मतलब आप मशीन को कंटिन्यूसली यूज करेंगे, 7 दिन यूज करेंगे, पूरे समय 7 डेज, और पूरे हफ्ते, पूरे महीने आप एक भी उसमें ब्रेक नहीं देंगे, तो करके देखिएगा क्या होगा। ऐसे ही आप अपने जानवर को, पहले की जो गाड़ियां नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, तो जानवर थे, लोड ढोने के लिए, हर काम के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आज मशीनों का हो रहा है। तो वहां पे लिखा है जानवरों को भी रेस्ट देना। अगर तुम उनको रेस्ट नहीं दोगे तो वो रिन्यू स्ट्रेंथ रिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो दूसरे दिन तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज को रेस्ट देना। आप ये बताइए, आपको अब मैं मेडिकल लाइन से बताता हूं। जब इंसान हर समय भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग, यानी ओवर स्ट्रेस हो जाता है, तो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, जिसकी एक खासियत है, आप भागते रहिए भागते रहिए भागते रहिए, और जब आप बैठेंगे ना तो आप बैठे लेकिन आपकी भावनाएं भाग रही, ये डिसऑर्डर पैदा कर देगा। इस युग में ये डिसऑर्डर बहुत आसानी से देखने को मिलता है। आदमी का दिमाग अशांत है क्योंकि एड्रेनलिन भाग रहा है। आपने अपनी दिनचर्या को, अपने शेड्यूल को ऐसा कर लिया है कि आप अपने साथ अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, और काहे के लिए कि हम दूसरों से आगे रहें। हालेलुया। अब आपको समझना है डे ऑफ रेस्ट की इंपॉर्टेंस। और ये शरीर फिजिकल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 50 तक आप देखिए, 50 के बाद लोगों को देखिए तो ऐसे, कोई वॉकर पे चल रहा है, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया। मैक्सिमम केसेस में मन में आ जाए ना, उनके मन में धोखा दे दिया, सॉफ्टवेयर फेल हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए था ना, अपडेट हुआ नहीं। वो सॉफ्टवेयर में वो फेल हो गया, और डॉक्टर भी बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकता है। वो आपको कुछ चीजें बताई जिसमें से आप कुछ फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब आप बाबूजी ऐसे ही रहेंगे, आप सुखी रहिए, बस खुश रहिए, और घर वाले पे इनकी सेवा करो। हालेलुया। अगर मसीही लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, बिग क्वेश्चन मार्क। अलग थोड़ी है, हाँ, सबसे आगे। लेकिन मसीहियों को बिल्कुल अलग ऑन ड्यूटी प्रेयर ड्यूटी, जबकि ये नहीं है। विश्राम का मतलब स्टॉप एवरीथिंग, सीज करना था सब। लोगों ने सीज नहीं किया, मालूम क्यों? ट्रू गॉस्पेल नहीं है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, यह तो व्यवस्था 25 अध्याय 8 से 12। मैं आपको थोड़ा इसका हिस्टोरिकल व्यू दिखा रहा हूं, तो इसके बिना आप आगे नए नियम में समझ नहीं पाएंगे। और 7 विश्राम वर्ष, अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिर लेना, तो 7 गुना 7 वर्ष कितना हुआ? 7 into 7
49 जी। सातों सातों विश्राम वर्षों का ये समय सातों विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष होगा। 49 वर्ष होगा। चलिए और हम उनकी मदद कर रही बात जी। तब 7वें महीने के 10वें दिन तो 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में फूकना। हाँ, सब कहीं फुकवाना। ये एक तरीके का ये वो है कि अलार्म कर देना पूरी देश में। अपने इजराइल को बोला गया था अपने देश में ये अलार्म कर देना पूरी, यानी ये कॉल दे देना कि ये डे ऑफ अटोनमेंट। मालूम कौन सा दिन? क्रूसिफिक्शन का दिन। यह है क्रूसिफिक्शन का दिन। आगे और उस 50वें वर्ष को यहाँ पे वर्ष की बात हो रही है, ईयर्स की। और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना सारे निवासियों देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना 50वां वर्ष छुटकारे का वर्ष होगा। ईयर ऑफ जुबली। ये एक छुटकारे का ऐसा वर्ष है कि कोई अगर किसी से कर्जा लिए हुए है और 50वां वर्ष आ गया तो उसको कर्जा माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। अब जिन लोगों ने कर्जा लिया उनके लिए बड़ी रहम हो जाता था। माफी मिल गई यार, हम भर पा नहीं रहे थे, सब कुछ बेच के भी नहीं दे सकते थे, माफी मिल गई। 50th डे। और 50th डे का मतलब होता है पेंटेकोस्त। हालेलुया। नए नियम में आएंगे तो कौन सा दिन है? पेंटेकोस्त। तो पेंटेकोस्त के दिन मसीह में जो लोग प्रवेश करते हैं वो विश्राम पाएंगे। क्या आपको ये विश्राम मिला है? नहीं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12 पद से पढ़िए। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। कैसे ले जाएगा? आपको कलीसिया से दूर करेगा आपका मन। क्या चीज आपको कलीसिया से और मसीह से, परमेश्वर पिता के प्रेम से, मसीह के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से क्या चीज दूर करती है? पाप नहीं है। नहीं, मन राजा है ना। आप मन की सुनेंगे तो मन के तो फिर वो तो आपको ऐसा ड्रामा फैलाएगा कि आप मन के वश में है। यीशु मसीह कहने लगा जो दूसरी आज्ञा मानता उसी का गुलाम है। आप किसके गुलाम है? मन के गुलाम। जब तक आप मन के गुलाम है इसका मतलब आप पाप में है। यही बाइबल बता रही है। ये थोड़ा हार्ड है, ये ट्रुथ है। इससे छूटना चाहते हैं? छूटना चाहते हैं? हुक्म मानना पड़ेगा। हुक्म मानते समय आंसू बहेगा। ठीक, आगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते हो। यानी डेली आप लोगों को एक दूसरे को विश्वासी को, यानी आप एक परिवार में हैं तो परिवार के सब सदस्य एक दूसरे को समझा। अरे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, संडे को मिस मत करना, नहीं तो वो तुम अब दूर हो जाओगे। फिर दूर हो गए तो तुम किसके हाथ में गए मालूम है? बिखेरेगा। और मसीह जब वो आपके साथ खेलेगा तो मसीह को कष्ट होगा। जी, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। दिल आपका मन कठोर हो जाएगा। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, जिद पकड़ ली, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ये कौन आपको आपके मन को कठोर कर रहा है? नहीं, वहां पढ़िए। हाँ, गलत जवाब मत दिया कीजिए। बाइबल में जब पढ़ते हैं तो पढ़ के बोला कीजिए। पाप के छल में पड़कर। पाप छल करता है। छल का मतलब धोखा। पाप आपको आपके दिल को धोखा देता है। अरे तुम तो यार बहुत बाइबल पढ़ते हो, मैसेज सुनते हो, दुआ करते हो, और तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी हालत भी नहीं सही है, तुम्हारा शरीर भी। अरे तुम अपनी जगह बैठे हो, प्रभु सब जानता है। ये प्रभु सब जानता है।
प्रभु सब करेगा। ये कौन सी बात पे विश्वास कर रहे हैं? ये किसका प्रचार है? ये शैतान का प्रचार है। ये शैतान का प्रचार आप सुन रहे हैं। आपके मन से जो प्रचार निकल रहा है वो शैतान का है, और इसका कोई माफी नहीं है। इसकी माफी नहीं है, आपको पता है? क्योंकि अविश्वास, जब मन कठोर हो जाता है ना, इसको अविश्वास बोलते हैं। इसकी माफी नहीं है। जी आगे, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए, उसके देह का अंग है, हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज का दिन, आज अगर आप उसके वचन की आवाज, पवित्र आत्मा के वचन की आवाज आपके दिल में जा रही है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने दिल को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। कहां पीछे ले गया हम लोगों को, मसीही लोगों को, कलीसिया के लोगों को पीछे इतिहास में ले गया, यहूदियों के। जी, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। काले तक खड़ा कर दिया हम लोगों को, जंगल में खड़ा कर दिया ले जाके। आज कलीसिया कहाँ है? सब जंगल में घूम रही, जैसे वो 40 साल तक घूमते हैं, 2000 से ऊपर हो गया कि घूम ही रहे। रास्ता क्यों नहीं मिला? क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी। कभी कोई प्रचारक आ गया, कभी कोई प्रचारक आ गया, उसने हम लोगों को मजे दिला दिए, ताली बजवा के चला गया। कलीसिया में नहीं चल रहा है। जी, और मैं 40 वर्ष तक किन लोगों से उठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके लोग थे, उनके शव जंगल में पड़े रहे, कोई बदल नहीं सड़ गए। जैसे सैनिक लोगों के जंगल सब शव में सड़ जाते, लड़ाई करते करते मर गए। कहां तक जंगलों में कौन जाएगा? कहीं की खाई में पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, जो इजीली अवेलेबल होते वो उठा लिए जाते। जी, और उसने शपथ खाई, और यानी परमेश्वर ने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे, केवल उनसे जो हुक्म नहीं मानता। परमेश्वर ने कसम खाई है कि वो विश्राम में प्रवेश नहीं पाएगा। हालेलुया। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, या हम कह सकते हैं चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो, चाहे वो मसीही हो, हुक्म नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने कसम खा ली, विश्राम में नहीं प्रवेश करेंगे। अब फिर घूम के आ गया विश्राम। फिर क्या? मसीह हमारी धार्मिकता, तो धार्मिकता के लिए कुछ करो मत फिजिकली। ये जो आजकल पॉम्पन शो चल रहा है स्टेज लगा के, जहां वचन नाम की कोई चीज नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। बैंड लगा दो, स्टेज पर परफॉर्म करो। पहली सभी कलीसिया बताइए कौन सा गीत संगीत था? क्योंकि आप लोग को हिस्ट्री नहीं मालूम है गीत संगीत की। आने वाले इस सीरीज में हम खोल देंगे, प्रेज भी खोल देंगे, वर्शिप भी खोल देंगे, और एकदम बिब्लिकल पैटर्न। ये जो चल रहा है ना इंस्ट्रूमेंट्स के साथ शोर, ये मानने नहीं है। गंभीरता खत्म हो गई, वचन की गंभीरता खत्म हो गई, सीरियसनेस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड कुछ नहीं, सिर्फ पॉम्पन शो। जी, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण मन कठोर हो गया, नहीं जाना, भीड़ बन गए। जी, प्रवेश न कर सके। विश्राम में आपको प्रवेश नहीं मिला अभी तक, और अगर विश्राम में प्रवेश नहीं मिला उसका चिन्ह बताएं। अभी तक लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तमाम तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये परिश्रम क्यों कर रहे हैं? बताइए। प्रेयर एक काम है,
ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो प्रेयर नहीं करेंगे आपका मन मानेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप परेशान होंगे तो आप क्या करेंगे? कलीसिया मसीह की देह में उसका अंग बनना देगा। जो करा बोला गया वो कोई नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी प्रेयर कर रहा है जी। हाँ, आगे चारा देखिए, जो ओरिजिनल आपको मिलेगा उसमें ये अध्याय नहीं है, तो कंटिन्यूएशन है, आगे पढ़िए। क्योंकि नहीं, चौथा अध्याय आएगा। हाँ, के लोगों का विश्राम, परमेश्वर के लोगों का विश्राम जी। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। अरे गुड न्यूज, उसके विश्राम में प्रवेश करने का वायदा अभी तक है। गुड न्यूज, इस बात के लिए ताली बजाइए, क्योंकि हम लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर हमने अभी तक प्रवेश नहीं किया तो हम प्रवेश कर सकते हैं, हालेलुया। लेकिन आगे सुनिए बाइबल क्या कह रही है। तो हमें डरना चाहिए। मालूम क्यों? कि जैसे वो नहीं प्रवेश कर पाए तो हम भी नहीं कर पाए, तो गए। ये तो हमको चांस मिल रहा है, अभी वायदा है। अगर आपको यानी लोन की किस्त जमा करनी है और आपको दस याद आया कि आज आखिरी दिन है, तो आप पहले ड्यूटी जाएंगे कि पहले किस्त जमा करेंगे? प्रायोरिटी है। हाँ, और ये आपको ऑप्शन ऑर्डर है ना, ऑनलाइन भी आप चुक जाएंगे, चुक सकते, क्योंकि आप सोचेंगे आज आखिरी दिन है, कर देंगे। अरे हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, गैस बुक करके भूल जाते, वो जब अचानक से आता है गैस तो कहां से आ गए, पैसा तो महंगी हो गई ना, तो अब सोचना पड़ता पहले पैसा हो फिर बुक करो जी। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन, ये मसीही लोगों से बात की जा रही, कलीसिया के लोगों से, तुम में से कोई जन उस विश्राम में प्रवेश करने से वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, जैसे यहूदियों को सुसमाचार सुनाया गया था, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आगे बढ़िए। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ जो उनके साथ हुआ था वही आज कलीसिया में हो रहा है मसीहों के साथ। सुनने वालों के मन में विश्वास से नहीं बैठा, विश्वास के साथ नहीं बैठा। एरर्स पकड़िएगा कहां फंसे हैं जी। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है। वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने। कौन? जो सुसमाचार सुनकर आज्ञा नहीं मानते, वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं पाएंगे जी। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय, हाँ, हालांकि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। किसके? परमेश्वर के काम तो पूरे हो गए थे, जगत की उत्पत्ति में, यानी उत्पत्ति नहीं। आप देखिए पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में आएंगे तो सबत का विश्राम, उसने वहां विश्राम किया। अब यहाँ पर एक लोग क्वेश्चन करेंगे, परमेश्वर कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं कि थक जाता? क्योंकि भजन संहिता 121 अध्याय में दाऊद लिखता है कि हमारी सहायता कहां से आएगी, हमारी सहायता से वो इजराइल का रक्षक ना तो कभी उड़ता ना कभी सोता है, वो थकता और श्रमिक भी नहीं होता है। तो परमेश्वर ने विश्राम लिया नहीं समझ में। परमेश्वर के विश्राम का मतलब है एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीट एंड डन। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि शैतान ने मनुष्य का पतन कर दिया, अब शैतान जो है मनुष्य को मशीन बनाएगा। परमेश्वर बहुत अंत तक देख रहा था और इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों का, तो तुम्हें हफ्ते में एक दिन और 6 साल के बाद 1 साल, ये तुम एकदम खाली छोड़ देना, ना कोई बुआई करना ना कुछ करना। अब इसमें एक चीज आती है, आप एक दिन काम नहीं करेंगे, एक दिन जो डेली वेजेस वाले हैं वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो उसमें क्या नुकसान है बताइए? एक दिन का आपका पैसा गया, उसी के चक्कर में आप संडे खा जाते नहीं, एक दिन का पैसा गया।
परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं कि वो एक दिन का अगर पैसा हमारा जा रहा है और हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। हम जिसकी आज्ञा माने वो मेरा स्वामी है ना, तो हम अपने स्वामी की आज्ञा मानेंगे तो उसकी भरपाई कौन करेगा? लोग मानते नहीं इसलिए वो करता नहीं। हालेलुया। कोई अपना नुकसान नहीं पसंद करता और यहीं पर आकर आपका लालच आपको फंसा लेता है। जी अब देखिए वो जमीन को भी रेस्ट चाहिए था, ये बंजर हो गई जमीन, ये इसमें केमिकल डाल डाल के जो वो निकाला जा रहा है। हम लोगों के शरीर की जो हालत देख रहे हैं ये इसीलिए है कि इसके साथ जास्ती कर दी, इसकी उपजाऊपना खत्म हो गया, इसको बर्बाद कर दिया, बंजर हो रही जमीन, खेती कम हो रही है और जनसंख्या भाग रही है। इसका नतीजा क्या होगा? महंगाई। तो स्लो है आप लोग इन चीजों को कैलकुलेट करने में। महंगाई क्यों आ रही है? और जो खेती हो भी रही है थोड़ी, उसमें मौसम का बुरा असर खेती को, फसल को बर्बाद कर रहा है और घट रही है, तो महंगाई और उसमें जोड़ लीजिए, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। कौन सी सरकार इसको हल कर सकती है? सब लोग जमीन के मिलकर उससे पंगा लिए हुए। हालेलुया। उसकी आज्ञा न मानने के नतीजे हैं। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया प्रायश्चित के दिन, और वो प्रायश्चित के दिन उसने क्रूसीफिक्शन पर उन पापों को मिटा दिया और फिर उसकी बॉडी ग्रेव में थी और उसकी आत्मा अधोलोक में प्रचार कर रही थी। ये आज के युग को दिखा रहा है। हाँ, कलीसिया कहा है ना, बलियन स्टेज में बलि जब हम मसीह के साथ उसकी मृत्यु की समानता में। अब आ जाइए वापस, एक जहां पे कुछ लगा दीजिए, हम बैक होंगे। अब रोमन 6 अध्याय में आइए और एक 5 पद से पढ़िए। रोमन 6 5 पद से। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। तो एक फ्यूचर टेंस है और एक प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस कौन सा है? मृत्यु की समानता में जुड़ गए, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर यदि लिखा है ना, अगर आप मसीह में मृतक हैं, काय के पाप के, आपने ये ठान लिया कि आप मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी, वचन के अनुसार चलेंगे, बाकी चीजों को हम मना कर देंगे, मानना ही नहीं। जैसे हम अभी यहां के लिए बहाने करते हैं, हम लोगों को भी बहाना कर सकते हैं, बोले हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हालेलुया। ना जाने के 100 बहाने। तो जब आप मसीह में आते हैं तब इनका इस्तेमाल दूसरी तरफ क्यों नहीं करते हैं? बहाना, आप गलत बहाना करेंगे तो चलेगा नहीं, वचन को बोलेगा। लेकिन उसकी मृत्यु की समानता, तो कलीसिया इस स्टेज में कहां आई? सब तो स्टेज पर खड़े होकर संसार में, वर्ल्ड में प्रकट कर रहे हैं कि ये हम लोग कलीसिया के लोग हैं, देखो ये कलीसिया जी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि ये हमारा जो शरीर है ना, पाप के लिए पाप करने के लायक ना रहे, पाप का शरीर है। तो ये पाप कर कहां से रहा था? शरीर को पाप करा कौन रहा था? हमारा मन। कौन करा रहा था? अरे इसी को तो मारना है, इसको मारना है, और ये एक बार में नहीं मरेगा। हाँ, ये डेली है। अब ये बताइए मसीहत में आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे कि ये जो डेली वाला काम ये ना करना पड़े, हम संडे को आए और दुआ करके चले जाएं, बस हम तो मैं आजाद, मैं प्रभु में आजाद, ऐसे कहने से हो जाएगा? इमेजिनेशन में ही मसीहत चल रही। अच्छे गाना गा दो, बस हो गया आजाद जी। आगे, ताकि हम आगे को पाप की गुलामी में ना रही। हमारा जो पापी मन है ना, ये अगर नहीं रहेगा तो हम पाप की गुलामी से छूट गए, हमारे अंदर मसीह का मन आ जाएगा जी। क्योंकि प्रिंसिपल सुनिए, क्योंकि जो मर गया, अगर आप पाप से छूटकर धर्मी ठहरना चाहते हैं तो आप मसीह में अपने आप को मृतक कर लीजिए। जिस बात के लिए मसीह मरा, मसीह कहीं के लिए मरा? हमारे पापों के। तो हम अपने पापों के लिए मरे ताकि मसीह का जीवन हम में प्रकट हो।
चाहते हैं? तभी परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु यीशु मसीह का मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब आप मसीह का जीवन आप में प्रकट होगा ना, तो परमेश्वर की महिमा होगी और आत्मा के फल प्रकट होंगे। इसलिए अब वापस चलिए वहां पे इब्रानियों 4 में, वहां पे हम लोग कहां तक पहुंचे थे? ये एकदम कंक्लूजन पार्ट आ गया, एकदम कंक्लूड करने जा रहे हैं जी। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके हैं? कब किया? यानी सब काम कंप्लीट करके तब विश्राम किया। और हम लोग कौन सा विश्राम करते हैं? कामों के बीच में, हैं? भैया हम नहीं आ पाएंगे, रोज बाइबल स्टडी में हम नहीं आ पाएंगे, हम विश्राम करेंगे। कर लो, लेकिन काम पूरे करके विश्राम करना। वो कौन सा काम था जो मनुष्य हम लोगों का रह गया, पूरा नहीं हुआ, जिससे हमें विश्राम में प्रवेश नहीं मिला? आगे पढ़िए। और इस जगह फिर वो यूं कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कितने और हैं कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानी, उसमें प्रवेश न किया। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं किया। आपने अभी तक आज्ञा नहीं मानी, पक्का, जिन्होंने प्रवेश नहीं किया। तो ये तो गुड न्यूज थी कि उसका यानी वायदा भी बाकी है, उसके विश्राम में प्रवेश मिलेगा। लेकिन जिन्होंने प्रवेश नहीं पाया, वो क्यों नहीं पाया? हुक्म नहीं माना। अब आगे, इसलिए किसी विशेष दिन को ठहराकर कितने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक यानी भजन संहिता में, दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर न करो। चलो इतने समय तक नहीं तुमने आवाज सुनी, तुम सुन नहीं पाए, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, माफी। आज लेकिन सुनना, आज सुन लो। सबके कानों में आवाज आ रही है? आज सुन लीजिए के विश्राम में प्रवेश करने के लिए। जो हुक्म नहीं माना अब तक इसलिए कर नहीं पाए, इसलिए आप आज तक प्रयास कर रहे हैं सब तरीके का कि एक बार में परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कर दे कि हमें पूरा छुटकारा मिल जाए इस नारकीय जीवन से जी। क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा, यदि यहोशू जगन्नाथ से बोला था ना, लोग सोचेंगे यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश करा दिया, मैंने वो प्रॉमिस लैंड में वो ले गया था। यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसका मतलब यहोशू ने भी नहीं करवाया, ये बाकी है। परमेश्वर के लोगों का विश्राम अभी तक बाकी है जी। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश कर लिया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। आप विश्राम में क्यों नहीं? आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? दुआ, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको तो केवल वचन और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली कुछ नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं। आपको वचन पे मन लगाना है, वचन में आपको अपने वचन से अपने आप को भर लेना, अपने भीतरी मनुष्य में आप वचन भर जाएगा। और मालूम है यीशु मसीह को कहा गया वचन देहधारी हुआ। आपके अंदर वचन देह धारण कर लेगा तो पिता तो पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप पर बन गया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, आप होली ट्रिनिटी में आ गए। हालेलुया। भजन कीर्तन से कुछ नहीं होगा, अभी भी भजन कीर्तन कर। अब आपको इस पॉइंट पे आ गए, सबक का प्रभु कौन नए नियम के अनुसार? सबक का प्रभु तो यीशु मसीह में आपको उसकी देह में विश्राम मिलेगा। यही तो उसने मत्ती 11 में बोला कि
तो ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से बोले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, यानी मेरे साथ चलो मसीह की देह में, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। आपको मालूम है पुराने नियम में जो परमेश्वर की उपस्थिति जो जंगल में चल रही थी वो वाचा के संदूक में थी। संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखा रहा था, मसीह को दिखा रहा था, और वो संदूक पूरे समय वो चलता रहा, मूव करता रहा, मूव करता रहा, मूव करता रहा, मूव करता रहा। परमेश्वर ने बोला कि मैं आज तक जब वो डाउन करेगा मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, उसने नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा सुलेमान। तो उसने कहा, सुलेमान से कहा कि मैं आज तक कभी घर में नहीं रहा हूं, मैं तंबू में चल रहा हूं, मूव कर रहा हूं। ये परमेश्वर बोल रहा था, वाचा का संदूक मूव कर रहा था तंबू में, मैं तंबू में वास करता हूं और उसी में चल रहा हूं, इनको लेकर चल रहा हूं, इन्हें उस देश में पहुंचा रहा हूं जो मैं इनको देना चाहता हूं। लेकिन ये लोग चलते थे थका मारा परमेश्वर की उपस्थिति। आपको फिर बताते कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर में वाचा का संदूक जब रखा गया था तो उसके डंडे दिखते नहीं थे। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वाचा के संदूक ने वहां पर विश्राम किया, रेस्ट, नो मूवमेंट, फुली स्टैब्लिश। अभी जब यीशु मसीह आए, ये सुलेमान का मंदिर यीशु मसीह का चित्रण था, और जब यीशु मसीह आया उसके चेहरे ने सुलेमान के मंदिर को दिखाकर बोला कि देखो कितना भव्य। उसने कहा ना, इस मंदिर में पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, वो उठाया ना जाएगा, और मैं इस मंदिर को उठा दूं, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो सबद का प्रभु कौन है? जब उस पर आत्मा उतरा था, उसके आत्मा उतरते और ठहरते देखना, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, ये यमुना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर पिता ने बोला था। तो ये पवित्र आत्मा का ठहर जाना, रेस्ट अपॉन, इस इंग्लिश में लिखा रेस्ट अपॉन, होली स्पिरिट रेस्ट अपॉन, जिस पर पवित्र आत्मा ठहर गया, विश्राम, उसके जीवन में काम कंप्लीट हो गया। प्रेरितों में देखिए, जब प्रेरित लोग पेंतेकोस्त के दिन ठहरे हुए थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और ठहर गया, वो सब विश्राम में आ गए। कलीसिया की शुरुआत वहां से हुई और आज कलीसिया विश्राम कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं? हमारे लिए अभी भी ये वादा जारी है कि विश्राम में प्रवेश हुक्म मानना पड़ेगा, हुक्म मानना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा, खुद से बाइबल पढ़कर नहीं चलना है, और किसी और गलत शिक्षक के द्वारा, गलत प्रचार के द्वारा नहीं चलना है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को समझना है और आज्ञा माननी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आज इन बातों को सुन रहे हैं, अपने दिल को कठोर न करना। आप अपने ध्यान रखोगे अगर आप अपने दिल को आज कठोर नहीं कर रहे हो। थैंक यू, 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 थैंक यू। जिन्हें महान समर्थी परमेश्वर, हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और हमने आपके पवित्र वचन को ध्यान से सुना और समझ भी गए, और हम ये चाहते प्रभु कि हमने आज तक उस विश्राम में प्रवेश नहीं किया जिस विश्राम में हमें प्रवेश कर लेना चाहिए था। लेकिन प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सब बातों पर, जो पिछले समय की सारी बातों पर पर्दा डालकर हमको फिर से जैसे हमें वैसे ही ग्रहण करना चाहते हैं, और आपसे ये चाहते हैं कि हम आज से आपके वचन को सुनकर आज्ञा मानना शुरू करें, और आपके लौटे को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह को कभी न छोड़ें। इसमें हर संडे हम समय पर उपस्थित होकर अपने आप को ये साबित करें कि हाँ प्रभु, हम आपकी इस देह में हैं और हम समय पर उपस्थित हो रहे हैं। हम डिसिप्लिन के साथ इस काम को करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उन सब लोगों पर हो जो ऐसा करें, और उनके जीवन में छुटकारे के कामों के द्वारा उसकी महिमा पर बैठो, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसका नाम महिमान्वित होने पाए, और सारा वो सारी महिमा उसको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।